हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना मिशा सर। जैसा कि आपको पता है कि मेरे ऑनलाइन यूट्यूब ट्यूशन क्लास में क्लास 10th का फ्राइडे सैटरडे एंड संडे को क्लास हो रहा है। ठीक है, जिसमें से हमने लाइट चैप्टर को कंप्लीट कर चुका है और अब जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है वो है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसके पहले वाले वीडियो में अगर आप लोग मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखेंगे तो आज का टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स में जाएं और उसमें सर्च करके आप देख सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिसिटी का ही है, जिसमें से हम लोग फ्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? फ्यूज के बारे में। ठीक है, तो फ्यूज क्या होता है ना। जैसे देखो, फ्यूज का काम क्या होता है, एक्चुअल में फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है। जैसे हम लोग का घर में क्या होता है कि डोमेस्टिक यूज होता है, मतलब फ्यूज एक फिलामेंट होता है। सुन लो ध्यान से, फ्यूज एक फिलामेंट होता है। अगर अचानक इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है, कभी किसी वक्त या किसी तरह से करंट अचानक इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, या तो ओवरलोडिंग होने के कारण करंट बढ़ जाता है। जैसे ही करंट बढ़ेगा तो उस समय क्या होगा कि फ्यूज का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जिसके वजह से वह जल जाता है, फ्यूज कट जाता है और करंट रुक जाता है, जिससे मेरे जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस अटैच्ड हैं वो सारे बच जाते हैं। तो फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है, उसका स्टेटमेंट भी हम लिखे हैं, उसको एक एक पॉइंट समझाते हैं। देखो, फ्यूज इज यूज्ड ओवरलोडिंग ऑफ सर्किट, मतलब एक तरह से ओवरलोडिंग, सर्किट में ओवरलोडिंग होने पर, करंट अचानक बढ़ जाने पर फ्यूज का यूज होता है। उसके बाद इट मींस पासिंग मोर करंट थ्रू द सर्किट। बोले ना कि अगर किसी भी सर्किट में करंट का वैल्यू अचानक बढ़ जाए, ज्यादा पास होने लगे करंट, तो उस समय फ्यूज का यूज होता है। दैट इट कैन टॉलरेट विदाउट डैमेज, मतलब फ्यूज आपका हर एक डिवाइस को सेफ करता है। ठीक है, कि मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट में जितने भी डिवाइस अटैच होते जाए, चाहे फैन हो, बल्ब हो, फ्रिज हो, कुछ भी हो, तो फ्यूज यूज करने से सारे डिवाइस डैमेज होने से बच जाता है। उसके बाद शॉर्ट सर्किट मीन्स द लाइव एंड न्यूट्रल वायर। एक लाइव वायर होता है और एक न्यूट्रल वायर होता है। तो आप देखोगे दो वायर यूज होता है, ठीक है, सर्किट में, एक लाइव और एक न्यूट्रल। कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। अगर इसका मतलब क्या होगा कि करंट अचानक कैसे बढ़ता है, अगर कोई लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों आपस में कांटेक्ट में हो गया, ठीक है, अगर कांटेक्ट एक दूसरे से सट जाता है तो उस समय भी स्पार्क होता है और करंट का वैल्यू अचानक इंक्रीज कर जाता है, तो आपका जो फ्यूज है वो फ्यूज डैमेज कर जाएगा और उसके बाद करंट रुकेगा और सारे डिवाइस सेफ हो जाएंगे। अब इसका देखते हैं, फ्यूज इज ए सेफ्टी एलिमेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। द करंट एग्जिस्ट द सेफ लिमिट ड्यू टू दिस। मतलब फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है सर्किट में, और फ्यूज का यूज किन किन कारणों से होता है। पहला, ए लार्ज करंट, बोले ना अगर अचानक करंट बढ़ जाए उस समय फ्यूज का यूज होता है। शॉर्ट सर्किटिंग इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, शॉर्ट सर्किट होने पर, शॉर्ट सर्किट का मतलब लाइव वायर न्यूट्रल वायर दोनों आपस में अटैच, दैट इज द शॉर्ट सर्किट। ठीक है, उसके बाद है फ्लक्चुएशन ऑफ करंट इन पावर सप्लाई। कभी कभी देखते होंगे कि फ्लक्चुएट करता है, मतलब करंट जो होता है ना अचानक बढ़ता घटता रहता है, फ्लक्चुएट कर रहा है करंट का फ्रीक्वेंसी, उस समय भी आपका डिवाइस डैमेज होने का हो सकता है, लेकिन फ्यूज यूज करने से नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया फ्यूज के बारे में? तो आप नोट्स भी बना सकते हैं फ्यूज के लेकर के। ठीक है, पहले आप लोग नोट्स बनाएं। देखो, अब हम लोग डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में जितना वर्क डन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी के कारण या इलेक्ट्रिक करंट के कारण, दैट इज द पावर। ठीक है, मतलब वर्क पर यूनिट टाइम, दैट इज पावर। देखो एक डेफिनेशन लिख देते हैं कि द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल source of current per unit time, पावर एक स्केलर क्वांटिटी होता है, पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन। पावर को डेनोट किससे करेंगे? पावर को डेनोट करेंगे P से। P इसका ऐसा यूनिट वाट, पावर का ऐसा यूनिट वाट। तो पावर इक्वल टू फॉर्मूला हो गया वर्क बाय टाइम, ये आप याद रखो। ठीक है, उसके बाद देखो लार्जर यूनिट
किलो वाट भी लिया जाता है, किलो वाट है। फिलहाल तो ये याद रखना। एक और यूनिट आप यूज कर सकते हो, वर्क का जूल, टाइम का सेकंड, यानी जूल सेकंड इनवर्स है। अब इसके बारे में कुछ एडवांस देखते हैं फॉर्मूला। देखो, अगर वर्क दैट इज द हीट एनर्जी, हीट पर यूनिट टाइम, तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला बताए थे आई स्क्वायर आर टी बाई टी, टी कैंसर, तो पावर का एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, आई स्क्वायर आर, आई क्या है करंट, आर रेसिस्टेंस। अब देखो V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से R का वैल्यू निकालो V बटे आई, अब R की जगह पर पुट कर दो, तो आई स्क्वायर इंटू V बटे आई, तो आई आई कैंसिल, तो पावर इक्वल टू वी आई। ये भी फॉर्मूला पावर का यूज कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं पावर का कि V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से I बराबर हो जाएगा V बटे आर। ये देखो आई स्क्वायर है, यहाँ पर V बटे आर पुट करेंगे तो वी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर इंटू आर कैंसिल, तो पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर। आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मतलब पावर का कितना फॉर्मूला, 1 नंबर फॉर्मूला, आप 2 नंबर ये यूज कर सकते हो, 3 नंबर और ये 4 नंबर, 4 फॉर्मूला यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए, है ना। ठीक है, पहले आप लोग इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड कुछ यूनिट्स के बारे में। जैसे मान लेते हैं यूनिट, देखो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है। ठीक है, उसके बाद 1 किलो वाट इक्वल टू 1000 वाट, ये सब बेसिक है याद रखना। 1 मेगावाट इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वाट। ठीक है, बेसिक यूनिट है। अब देखो, अगर 1 kWh निकालना है तो 1 किलो वाट इक्वल टू कितना, 1000 वाट, और 1 आवर्स इक्वल टू कितना, तो 3600 घंटा है ना, 3600 सेकंड। ठीक है, तो इसका मतलब 1 kWh इक्वल टू 36 इंटू 1 2 3 4 5 यानी 10 टू द पावर 5 वाट सेकंड लिख सकते हैं। तो 1 kWh, तो 3.6 पॉइंट बढ़ाएंगे तो पावर ऐड हो जाएगा 10 टू द पावर 6, और वाट सेकंड को बोलते हैं जूल। ये आया था सीबीएसई का एग्जाम में कि 1 किलो वाट आवर इक्वल टू कितना जूल, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, आप इसको दिमाग में रख सकते हो। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग सीरीज में क्यों नहीं यूज करते हैं, पैरेलल में क्यों यूज करते हैं। ठीक है, पहले इसको नोट करो। देखो, अब हम लोग समझने वाले हैं कि आपको पता होगा कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट, घर का जो हम लोग का इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसको हम लोग सीरीज में अटैच नहीं करके बल्कि पैरेलल में यूज करते हैं। मतलब देखो लिखा हुआ क्वेश्चन कि व्हाई इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पैरेलल, मतलब हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पैरेलल फॉर्म में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो पैरेलल फॉर्म में क्यों करेंगे, सबसे पहला तो फायदा ये होता है कि पैरेलल सर्किट रखने पर सारा स्विच, जितना भी डिवाइस हम यूज कर रहे हैं, चाहे फैन, बल्ब, फ्रिज, कुछ भी डिवाइस, सारे का स्विच हम लोग अलग अलग रख सकते हैं, पहला पॉइंट। ठीक है, सारे का स्विच अलग अलग रहेगा। दूसरा, पैरेलल में यूज करने से ये फायदा है कि जितना भी मेरा प्रत्येक एप्लायंसेस, मतलब जितना भी डिवाइस है, वो सारे डिवाइस को जो करंट मिलेगा वो करंट आपका स्टेडी वोल्टेज में रहेगा, मतलब एक स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, मतलब सारे सेम वोल्टेज पर वर्क करेंगे। ठीक है, पैरेलल में है ना, वोल्टेज सेम रहेगा बट करंट डिफरेंट रहेगा। देखो, तो इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। पहला पॉइंट, पहला रीजन कि each device in a circuit have different switch। दूसरा रीजन दे दो कि each device having different
पैरेलल में डिफरेंट करंट बट सेम या स्टेडी वोल्टेज, स्टेडी वोल्टेज है ना, ठीक है। और यही फायदा आपको सीरीज में नहीं मिल पाता है ना। चलो अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल्स करते हैं, 2 4 5 10 न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो अब हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सारा टॉपिक्स खत्म हो चुका है। अब हम फार्मूला देने जा रहे हैं, ठीक है, सारा शॉर्ट फार्मूला देने जा रहे हैं और उसके बेस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो पहला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे जो पढ़े हैं, I इक्वल टू क्यू बाई टी, चार्ज पर यूनिट टाइम। दूसरा फार्मूला I इक्वल टू क्यू के प्लेस पर एन ई बाई टी। थर्ड में V इक्वल टू आई आर यूज कर सकते हैं, हीट एनर्जी का आई स्क्वायर आर टी। उसके बाद वर्क डन इक्वल टू वी आई टी, वर्क डन इक्वल टू हीट एनर्जी आई स्क्वायर आर टी यूज करेंगे। रेसिस्टर इन सीरीज तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। पावर का वर्क बाई टाइम, पावर का एक और फॉर्मूला वी स्क्वायर बटे और फिर पावर का वी आई, ये यूज करेंगे है ना। उसके बाद और तो हमें नजर नहीं आ रहा कि आई इक्वल टू वी इक्वल टू वर्क बाय चार्ज, वोल्टेज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज यूज कर सकते हैं। 12 नंबर में अगर आपको पोटेंशियल निकालना है वी ए माइनस वी बी यानी वर्क वी ए बाई चार्ज, ये यूज कर सकते हो। और थर्ड में आप यूज कर सकते हो कि 1 किलो वाट 3.6 10 टू द पावर 6 जूल, ये भी यूज हो सकता है ना। तो पहले फॉर्मूला लिखो और बारी बारी से 2 4 न्यूमेरिकल्स हम लोग सीखते हैं। देखो पहला न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते जा रहे हैं। जैसा कि न्यूमेरिकल्स कहता है कि एक टॉर्च बल्ब ऑफ 3 वोल्ट, मतलब देखो आपके पास वोल्टेज दिया हुआ है 3 वोल्ट, ठीक है। ड्रॉ ए करंट ऑफ 0.4 एम्पियर, मतलब करंट का वैल्यू कितना है 0.4 एम्पियर। स्विच्ड ऑन 5 मिनट, इसका मतलब है कि टाइम मेरे को दिया हुआ है 5 मिनट, तो 5 मिनट को आप कन्वर्ट करो, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, माने 5 6 30 300 सेकंड। अब आपको निकालना है कैलकुलेट द एनर्जी, तो हमने आपको अभी एनर्जी इक्वल टू हीट फॉर्मूला दिया था आई स्क्वायर आर टी, तो आई का वैल्यू कितना हुआ 0.4, तो डबल ले लो क्योंकि स्क्वायर है। रेसिस्टेंस नहीं दिया है, इसका मतलब ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो एक और हमने दिया था वी आई टी, वी मतलब वोल्टेज मेरा दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, टाइम भी 300। आप पॉइंट उड़ाओ, 1 0 कैंसिल, कितना आएगा 4 के 12 12 के 36 है ना, तो 360 जूल ये आपका आंसर आया है ना। समझ में आई बात, नोट करो। देखो सेकंड न्यूमेरिकल्स, ये 2 नंबर का न्यूमेरिकल्स है। ये क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ ए करंट ऑफ, मतलब आपका करंट कितना दिया हुआ है, तो सबसे पहले करंट लिखो 5 एम्पियर। उसके बाद रेसिस्टेंस ऑफ 50 ओम, तो रेसिस्टेंस है 50 ओम, टाइम 5 मिनट, तो बस मिनट को 60 से गुणा कर दो, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, तो 5 6 30 300 सेकंड। कैलकुलेट द एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, तो आई भी है आई स्क्वायर आर टी लगा दो, तो आई का वैल्यू 5 × 5, रेसिस्टेंस है 50, टाइम है 300, तो 5 5 25 है ना, 25 25 25 80, इतना आया। अब इसको गुना करो, 5 के 15 कर 1 12 के 36 है 37 डबल जीरो, इतना 3750 जूल है ना, 37,500 जूल, नोट करो। देखो अगला न्यूमेरिकल्स क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 25 ओम, मतलब आपका रेसिस्टेंस है 25 ओम, ठीक है। उसके बाद वोल्टेज भी दिया हुआ है V इक्वल टू 220 वोल्ट, टाइम भी दिया हुआ है 12 मिनट, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 12 6 72
सेकंड। कैलकुलेट द हीट एनर्जी, किलो जूल में निकालना है, ठीक है। तो हीट एनर्जी इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी, लेकिन वो फॉर्मूला लगाने से आप करंट कहाँ से लाओगे, ठीक है। तो अगर आपको करंट लाना है तो आप करंट निकाल सकते हो, अगर आप चाहोगे तो करंट निकाल सकते हो। V इक्वल टू आई आर, तो आई बराबर क्या होगा V बटे आर। तो वोल्टेज हो गया 220, रेसिस्टेंस हो गया 25, 25 5 चौके 20, है ना। 5 चौक 20, फिर 5 चौक 20 कितना आएगा, 5 25, फिर 5 चौक 20, 2 बचा फिर 5, ठीक है। इसका मतलब 44/5 एम्पियर, है ना। तो ज़्यादा करोगे तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 540 8.8 एम्पियर। अब आपका आराम से आई निकल गया, तो आप हीट एनर्जी आई स्क्वायर आर टी लगा दो। इसका मतलब हीट एनर्जी इक्वल टू आई का वैल्यू हो गया मेरा 8.8 का स्क्वायर, 2 बार लिखोगे। रेसिस्टेंस कितना दिया है 25, है ना, और टाइम कितना दिया है 720। तो अगर आप इसको पॉइंट उड़ाओगे तो 1 0 गया, तो कैलकुलेट करोगे अगर तीनों को मल्टीप्लाई तो लगभग आपका आएगा 39,920 जूल, ठीक है। और अगर आप इसको कैलकुलेट किलो जूल में कन्वर्ट करना है इन किलो जूल में, तो कुछ नहीं 1000 से डिवाइड दे दो, है ना। 1 किलो जूल बराबर 1000 होता है, तो इसको हम 1000 से डिवाइड दे दिए, ठीक है। अब जितना भी आएगा आपका, तो मान के चलते हैं कि मेरे हिसाब से 0.920, हाँ 1393 पॉइंट इतना किलो जूल आएगा, है ना। चलो नोट करो। देखो अगला न्यूमेरिकल्स क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेसिस्टेंस 400 ओम, रेसिस्टेंस दिया हुआ है 400 ओम, करंट दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, आपको पावर निकालना है। तो सीधा हम लोग पावर निकाल लेते हैं, P इक्वल टू या तो आप लगा दो VI, ये लगा सकते हो, लेकिन आपके पास वोल्टेज तो है नहीं और पावर भी है नहीं, है ना। तो एक काम करते हैं हम लोग, V स्क्वायर है तो आई स्क्वायर बटे आर, कुछ ऐसा फॉर्मूला जो हम लोग देखेंगे, आई स्क्वायर आर मतलब आई स्क्वायर आर, ये लगा दो, ठीक है। तो आई का वैल्यू 0.5 इंटू रेसिस्टेंस 400, ये पॉइंट हुआ 1 0, ये पॉइंट हुआ 1 0, तो ये आपका 0 0 कैंसर। तो पावर आ गया 25 25 चौके 100, है ना, तो 100 वाट, ठीक है। अब आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो V इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो V इक्वल टू आई का वैल्यू 0.5, रेसिस्टेंस है आपका 400, ये पॉइंट हुआ यानी 5 200 वोल्ट। समझ में आई बात। अब हम लोग अगले न्यूमेरिकल्स की बात, देखो एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 100 वाट, 1200 वाट, मतलब पावर दिया हुआ है 1200 वाट, वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट, ठीक है। तो कैलकुलेट द करंट, क्या निकालना आपको करंट, तो सीधा आप क्या करोगे P इक्वल टू VI, है ना, तो पावर इक्वल टू वोल्टेज VI, करंट निकालना है, पावर दिया हुआ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, I बराबर E बटे V, तो पावर हो गया 1200 और V हो गया आपका 200, डबल जीरो कैंसिल 6, यानी कि 6 एम्पियर का करंट, ठीक है। अब आपको निकालना है रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस तो सीधा हम निकाल लेंगे V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू V बटे I लगा दो, तो वोल्टेज कितना आ रहा होगा 200 और करंट कितना है आपका 6, 2 3 6 100, यानी रेसिस्टेंस आपका आया 100/3 ओम, है ना। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो 33.3 ओम आंसर, है ना। तो कैसा लगा आपको, हमने 4-5 न्यूमेरिकल्स भी किया, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक में न्यू चैप्टर के साथ, केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, केमिकल इक्वेशंस के बारे में, ठीक है। हम लोग क्लास 10th का सीखेंगे, तब तक के लिए आप मुझे अलविदा, थैंक यू, नमस्कार।